सीटेट अभ्यर्थियों का आज फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है सीटेट जूनियर गणित के लिए होने वाली है, जो क्लास 6 to 8 होने वाली है। इसमें हम आपको चैप्टर वाइज टॉप 15 क्वेश्चन देने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं। हमने जो प्रश्न लिए हैं अंक प्रणाली, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन से क्वेश्चन लिए हैं। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वे आते हैं बीजगणित और क्षेत्रमिति से। इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है 0.00001278 को मानक रूप में k गुना 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k प्लस n का मान क्या है, ये हमें निकालना है। देखिए, इस प्रश्न को आपको बहुत आसान तरीके से हल करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से तो क्वेश्चन एक बन जाएगा k के मानक रूप वाला। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये जो वैल्यू दी है इसको लिख लेते हैं 0.000127 अब इसको इस रूप में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन पर नज़र मारी हमने यहाँ पे, तो ऑप्शन हमारा एक पॉइंट के बाद दशमलव है, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसका मतलब एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा लीजिए। तो यहाँ से इधर को इसको चेंज कर लीजिए, तो 1.278 ये वैल्यू हमने रख दी। तो इसे इधर को गिनेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 5 दशमलव के वैल्यू बन जाएगी, यानी कि 4 तो 0 है और एक ये स्थान है तो 5 हो जाएंगे। तो माइनस के 5 इसको लिख देते हैं। ये मान जो आया है इसके बराबर लिख देते हैं k गुना 10 की पावर n के। अब हमें देखना क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो k है ये k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, और ये घात जो है ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो k की वैल्यू रख दीजिए, k की वैल्यू है हमारे पास आ चुकी 1.278। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, घात कितनी है, माइनस के 5। अब पूछा गया है सवाल में k प्लस n का मान, तो k प्लस n इनको जोड़ दीजिए। बस रखिए मान k की जगह रखना मैं 1.278, इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए और n की वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू है माइनस के 5। अब ये माइनस का मान है और ये प्लस का मान है, तो जब घटाएंगे तो माइनस में बचता है हमारा माइनस के 3.722। ये ऑप्शन देख लिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए चलते हैं 14 प्रश्नों की और जो एग्जाम में आपके फुल सहायता प्रदान करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को छोड़कर चले गए तो आपके जो एग्जाम में सेकंड पेपर में प्रश्न आते हैं वे आपके छूट जाएंगे, क्योंकि हम आपको ऐसे प्रश्न देने वाले हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 अंश है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप है। ये हमने जो क्वेश्चन लिया है सीटेट एग्जाम 2016 से क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन पर आप मत जाइए, ये दूसरे क्वेश्चन का चित्र है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, एक कोण दिया है, तो त्रिभुज बना लीजिए। हमने त्रिभुज बनाया ABC, इसी प्रकार से बनाया जो इस प्रकार दे रखा है ये, और एक कोण दे रखा है 110 अंश। मान लीजिए 110 अंश ये यहाँ पर दिया है। अब समद्विभाजक, ये समद्विभाजक ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ये समद्विभाजक है, ये कोण हमें निकालना है। तो देखिए इस प्रकार का ही ये प्रश्न बन चुका है। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको इसको समझना है, सूत्र में रख के इसको नहीं करना। 110 का आप हाफ कर लीजिए। 110 का जैसे ही हाफ करते हैं ये आ जाता है 55। कितना आ जाता है, 55। और इसमें आपको करना क्या है, बस 55 में 90 जोड़ दीजिए। 55 में 90 जोड़ दीजिए, ये आ जाता है 145 अंश। यही इस कोण का मान आ जाएगा 145 अंश। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यदि इस प्रश्न को हल करना हो तो क्या करेंगे, 130 का हाफ कर लेंगे और हाफ कितना आ जाता है 65, और 65 में 90 जोड़ देते हैं, इसका आ जाता है 155 अंश। ये बहुत अच्छे प्रश्न है जो एग्जाम में हर बार आने वाले क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन दिया है 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 के परिसर, बहुलंक और मध्यांक का माध्य है। देखिए अगर आपने इस प्रश्न को कर लिया तो आपके 3 प्रश्न इस प्रश्न में राइट हो जाएंगे। फिर 3 प्रश्न कौन से हैं, एक तो परिसर, एक बहुलांक और एक मध्यांक निकालना, और चौथा मान क्या निकालना है, माध्य। ये क्या निकालना है, इसमें माध्य निकालना है। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को किस तरीके से आपको हल करना है। ये अब देखिए इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। अब आरोही क्रम होता है सबसे छोटा मान सबसे पहले लिखते हैं, तो इसमें 0 सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इसके बाद
एक नहीं है इसमें, दो है। अब दो कितनी बार है इसमें, एक दो तीन चार, चार बार दो है तो चार बार लिख लेते हैं, दो दो और दो। इसके बाद तीन, तीन इसमें दो बार ही है तो तीन और तीन दो बार लिख लिया। इसके बाद चार, दो चार ये रे और एक चार ये रहा, तो ये तीन बार है तो लिख लेते हैं चार चार चार। अब इसमें बचा क्या मान, सात। ये हो जाता है आंकड़ों का आरोही क्रम। अब सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, परिसर निकालते हैं। अब परिसर निकालने के लिए आपको करना क्या है, हमने वीडियो दे रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो खत्म होने के बाद वे वीडियो देख सकते हैं। तो क्या करना है, इसमें उच्चतम मान इसमें 7 है और निम्नतम मान घटा देते हैं, परिसर का यही सूत्र होता है। तो 0 घटा देते हैं, ये 7 आ जाता है इसमें परिसर। इसके बाद निकालते हैं बहुलांक यानी कि बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए सूत्र होता है, जो आंकड़ा या जो पद या जो मान या जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो इसका बहुलक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, दो इसमें 4 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा 2। अब निकालते हैं माध्यांक। माध्यांक निकालने के लिए इसको बोलते हैं मध्यिका, यानी बोलते हैं इसको मध्यिका। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन आंकड़ों को गिनते हैं, इन पदों को गिन लेते हैं। ये पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 पद हैं। कितने पद हैं, ये 11। और 11 पद क्या है, तो है विषम पद है। ये क्या पद है, ये विषम पद 11। अब विषम पदों के लिए जो सूत्र होता है माध्यिका का, वो होता है n+1/2 वे पद का मान। लेकिन आपको इसमें सूत्र नहीं लगाना। देखिए आपको किस तरीके से माध्यिका निकालनी है। आपको ये पद दिए हैं 11, तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 पद इधर के ले लेंगे, ये यहाँ तक 5 ले लिए और 5 इधर के ले लेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए बीच में बचा ये 3, क्या बचा ये 3, 5 इधर के ले लिए हमने, 5 इधर के ले लिए, जो ये 3 बचा यही क्या होता है, मध्यांक होता है, यानी कि मध्यिका होती है। अब आपको करना क्या है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। अब माध्य निकालने के लिए आपको देखिए करना क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं, यानी ये परिसर है, बहुलांक है और माध्यांक है। इनके तीनों के मान को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए। परिसर कितना आया है, 7, बहुलांक कितना आया है, 2 और माध्यांक क्या आया, मध्यिका कितनी आई है, 3 बटा 3 कर देते हैं। 7 और 2 9 और 3 12। अब 12 बटा क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब 3 चौक 12, यही हमारा क्या आ जाता है, माध्य आ जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में PS बराबर SQ बराबर SR, तो कोण SPQ बराबर 54 अंश हो तो कोण X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र दे रखा है और इस X की वैल्यू निकालनी है और ये कोण दिया है 54 अंश। देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से आपको हल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो जाता है। तो कोण, जो कोण दिया है SPQ ये दिया है 54 अंश, 54 अंश, और कोण X की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये सवाल में दिया है। चलिए चलते हैं इस प्रश्न को, देखिए किस तरीके से हल करना है। 54 जो अंश कोण दिया है, इसको देखिए ये अर्धक किया गया है, ये वाला अर्धक, ये SQ जो अर्धक है और ये जो है भुजा, ये वाली, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, इसमें दिए हैं। तो आपको करना क्या है, 54 के दुगने कर लीजिए, 54 अंश के कितने हो जाएंगे, 108, 108 अंश का कोण, ये हो जाएगा 54 अंश का दुगना। अब आपको करना क्या है, 180 में से इस 108 को घटा दीजिए। 108 को घटाने पर ये आते हैं 72 अंश, कितना आ जाता है, 72 अंश। अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इस 72 का हाफ कर दीजिए, क्योंकि ये अर्धक किया हुआ है, हाफ कोण है ये, तो 2 से जब इसको भाग दे देते हैं तो ये आ जाता है 36 अंश। क्या आ जाता है, 36 अंश। ये कोण x की वैल्यू आ जाती है 36 अंश। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा 4th राइट ऑप्शन। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आपको इसी तरीके से करना है, इस कोण के दुगने कर दीजिए और 180 में से घटा दीजिए, ये 72 आ जाता है, 72 का बस हाफ कर देना आपको, ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि 21,168 बराबर 2 की A गुना 3 की B गुना 7 की C है, जहाँ A B C प्राकृत संख्याएं हैं, तो 4A - 5B + C का मान क्या है। अब आप देखिए मान क्या दिया है, 21,168 ये दिया है। अब इसकी घात ये दी है 2 की घात A गुना 3 की घात B गुना
7 की घात c और मान क्या निकालना है हमें 4a माइनस 5b और प्लस c। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये मान ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, इस 21,168 के टुकड़े कर लीजिए। जब टुकड़े करेंगे आप एलसीएम के तरीके से टुकड़े कर लेना, भाग के तरीके से। ये हम लिखेंगे मान, और जब टुकड़े करेंगे तो ये कट जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद जो कटेगा वो 3 गुना 3 गुना 3 और लास्ट में कट जाएगा वो 7 गुना 7। आप करके देख लेना किस तरीके से करेंगे, भाग के तरीके से। अब ये देखिए 2 की घात कितनी आई 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 की घात 4 गुना 3 की घात कितनी आई है 3 की घात आई 3 गुना 7 की घात आई है 2। अब ये जो मान आया है ये वाला सारा मान इसके तरीके से लिख लीजिए, इसके बराबर रख दीजिए इसे। यानी कि 2 की घात क्या a और गुना 3 की घात क्या है b गुना और 7 की घात क्या है ये c। अब देखो a की वैल्यू जो आई है 4 आई है, a बराबर लिख देंगे 4 जब इसके बराबर आप लिखेंगे। यानी कि 2 की घात कितनी है ये 4, तो ये a की वैल्यू आ चुकी। अब 3 की घात कितनी है b, अब 3 की घात यहाँ कितनी है 3 है, तो यहाँ b का मान कितना आएगा 3, b का मान कितना आ चुका 3। अब ये देखिए 7 की घात c है, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ 7 की घात कितनी है 2, तो c का मान कितना आया ये 2 आ चुका। अब इस सूत्र में रख दीजिए इस मान को a b c के वैल्यू को। जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 4, यानी 4 गुना 4। फिर इसमें सूत्र में क्या है माइनस 5 गुना b की वैल्यू देखिए 3 है, 3 रखेंगे यहाँ से। फिर प्लस c, यानी प्लस c की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए। अब ये क्या करेंगे 4 चौक 16 और 5 दिया 15, माइनस के 15 घट जाएंगे और प्लस 2। अब क्या करना है आपको 16 और 2 ये कितने हो जाएंगे 18, 18 में से 15 घटा दीजिए, तो 18 में से 15 घटाएंगे 3 वैल्यू बचती है। यही इस पर्सन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। नहीं पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरीके हल करना है। संख्या दी है -5/6, ये जो भिन्न दी है, और इधर दिया है 7/8। अब इसके बीच में हमें बताना है इन 4 में से कौन सी भिन्न नहीं है। देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं। -5/6 को भाग दीजिए, ये माइनस में कटता है माइनस के 0.833 बार, यानी कि 6 × 48, फिर 2 बचे 6 × 18, 6 × 18 कटता जाएगा। अब इसे काट लीजिए 7/8 को। 7/8 को जब काटते हैं ये में वैल्यू आ जाती है 8 दशमलव, यानी कि 0.875, इतनी बार ये कट जाता है। अब हम कह सकते हैं इधर तो वैल्यू आई माइनस के 0.833 और इसके बीच में कौन सी संख्या आनी है, यानी 0.875। ये हमें देखनी है इन भिन्नों से। तो पहली भिन्न देखिए माइनस के 11 बटा क्या दिए है 12। अब इसे काटिए तो ये कट जाती है -0.916, पहली भिन्न कटी। अब दूसरी लीजिए 5/6, 5/6। अब देखिए 5/6 हमने काट रखी है ये पहले से ही, लेकिन ये प्लस में आ जाएगी, यहाँ तो माइनस में, यहाँ प्लस में आ जाएगी वो, तो 0.833 बची। फिर इससे आगे माइनस के 17/24, 17/24, इसको भी काट लीजिए, ये कट जाती है माइनस के 0.708 बार। अब बची हमारे पास माइनस के 3/4, ये इसे भी भाग दीजिए और काट लीजिए, ये माइनस की कट जाती है 0.750। अब आप देखिए जो ये मान कटा है -11/12, ये वैल्यू है माइनस के 0.916, बस यही मान इन दोनों के बीच में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनको चेक कर लीजिए इस मान को, ये सब मान इसके बीच के मान हैं। अब देखिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 5:7 है और दोनों के बीच की लंबवत दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा है। अब आप देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से आपको हल करना है। जो भुजाओं का अनुपात दिया है वो दिया है 5:7। अब इसमें पहली भुजा मान लीजिए 5x है, कौन सी है 5x, और दूसरी भुजा है 7x। ये हो गई भुजा दोनों। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या है समलंब का,
ये याद रखना है आपको। क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना दोनों भुजाओं का योग। अब दोनों भुजा कितनी है 5x प्लस 7x, दोनों का योग गुना लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये हमने सूत्र में रख दिया, यानी कि 1/2 गुना दोनों भुजाओं का योग और गुना लंबवत दूरी। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है 336, 336 हमने यहाँ पर रख लिया बराबर 1/2। अब ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12x हो जाएगा अंदर, यानी कि गुना 12x और गुना 14। अब क्या करना है 2 से इसे काट दीजिए 14 को। अब इधर हो जाएगा 12 7 84, यानी कि 336 तो इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 12 गुना 7 करेंगे 12 7 84x। अब यहीं से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 336 को भाग देंगे 84 से। किससे भाग देंगे 84 से। जैसे भाग देते हैं ये 4 बार कट जाता है, तो x की वैल्यू आ जाती है 4। अब छोटी भुजा पूछी है, क्या पूछी है छोटी भुजा। अब छोटी भुजा क्या है 5x है, तो क्या करेंगे 5 गुना x की वैल्यू कितनी आई है 4, गुना कर दीजिए 5 चौक 20, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही हमारी छोटी भुजा की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यदि प्रश्न में बड़ी भुजा की लंबाई पूछता है तो 7x, यानी कि 7 गुना क्या कर देंगे 4, 7 चौक 28 आ जाएगी। लेकिन पूछी है छोटी भुजा की, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या है हमारी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 8, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD 40 सेंटीमीटर, सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है। देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से आपको हल करना है। इधर आप एक वर्ग बना लीजिए A, B और C और D। अब हमें इसमें भुजा दे दीजिए, ये भुजा A, ये B, ये C और D। अब यहाँ पे BD की लंबाई दी है, BD की लंबाई जो दी है 40 सेंटीमीटर दी है। अब देखिए BD ये है, इसमें BD ये कितनी है 40 सेंटीमीटर, कितनी है ये 40 सेंटीमीटर। अब BD पर लंब डाले गए हैं 2, एक की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और दूसरे की है 12 सेंटीमीटर। अब लंब डाल दीजिए इस पर। अब देखिए ये जो BD है, ये वाली BD, इस पर एक लंब डाला गया एक ही है। इसकी लंबाई मान लीजिए दी है 16 सेंटीमीटर पहले लंब की। अब एक लंब ये डाल देगा इधर को, इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन गए हैं। एक तो त्रिभुज बना A, B और D, ये बना पहला, और दूसरा ये बना अपना BDC, यानी कि दूसरा त्रिभुज बना BD और C। अब देखिए पूरे चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन गए हैं ABD और BDC। इनका क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार, यानी कि गुना में क्या करना आधार और गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो इसके लिए सूत्र है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो रख दीजिए मान 1/2 गुना, अब रखिए क्या 40, ये जो दे रखी पूरी दोनों में साइलेंट है, गुना अब 16 सेंटीमीटर इधर से है, ये 16 रख दीजिए। अब काट दीजिए 2 दूनी 4, 20 बार कटा और 16 दूनी 32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है ABD का। अब इस त्रिभुज का निकाल लीजिए क्षेत्रफल, तो इसी सूत्र में रखना है 1/2 और ये सूत्र दिया है आधार गुना ऊंचाई, रख दीजिए वैल्यू इस त्रिभुज की। तो यहाँ क्या रखेंगे 40 गुना 12 रख दीजिए अब के यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 20 बार ये कटा और 12 दूनी 24, 240 ये आ चुका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों के मान को जोड़ दीजिए। जैसे दोनों मान को जोड़ते हैं तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाता है। तो पहली वैल्यू कितनी आई है 320 और दूसरा क्षेत्रफल कितना है 240। जैसे हम इसको जोड़ते हैं ये आ जाता है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक चतुर्भुज ABCD में कोण D = 60 अंश, कोण C = 100 अंश है।
कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। कोण ए पी बी की माप है। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरीके से हल करना है। चतुर्भुज बना लीजिए पहले। मान लीजिए हमने ये चतुर्भुज बना लिया ए बी सी और डी। ये मान लिख दिए ए, ये लिख दिया बी, ये लिख दिया सी और लिख दिया डी। अब कोण डी जो दिया है वो दिया है 60 अंश। कितने अंश दिया है? 60 अंश। ये कोण 60 अंश बना लीजिए, 60 अंश। अब कोण सी बराबर दिया है 100 अंश। कितने अंश दिया है? 100 अंश। इसको भी 100 अंश यहाँ दे दीजिए, 100 अंश। अब देखिए बोला गया है कोण ए और कोण बी समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तो इसका समद्विभाजक ये होगा और इसका समद्विभाजक ये होगा। ये मान लीजिए इस कोण की बात कर रहा है, ये है P पर मिलते हैं, इसे ही हमें निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से बना है और ये यहाँ से बना है। अगर हम यहाँ पर मान ले लीजिए इसे तो ये पूरा हो जाएगा, लेकिन ये अब हाफ है, यानी कि a/2 है ये यहाँ पर, और ये क्या है b/2 है, क्योंकि ये पूरा यहाँ बनेगा और ये पूरा नहीं बना है अब जहाँ। तो देखिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, ये चतुर्भुज के 4 कोण हैं और चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। 360 अंश। अब वैल्यू रख दीजिए। कोण ए प्लस कोण बी, इनके मान तो दे नहीं रखे, यदि हम इन्हें एक्स एक्स माने तो मान सकते हैं। प्लस कोण सी दिया है 60 अंश, 60 अंश प्लस और ये दिया है 100 अंश, बराबर कितना? 360 अंश, 360 अंश। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 360 माइनस, ये जोड़ दीजिए 160 हो जाएंगे, इधर आके 160 माइनस के हो जाएंगे। अब जैसे ही घटाते हैं तो ये मान बच जाता है 200 अंश। कितने अंश बच जाता है? 200 अंश। तो हम कह सकते हैं कोण ए और कोण बी ये हो जाएंगे, 2 कोण हो जाएंगे, तो हम 2x मान सकते हैं। 2x बराबर हो जाएंगे 200। कितने हो जाएंगे? 200। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए एक कोण की, तो 200 बटा क्या करेंगे? 2 कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 100 अंश आ जाएगा। कितना अंश आ जाएगा? 100 अंश। अब ये जो कोण P है ये अर्धक पर बना है, तो अब अर्धक पर बना है, ये कितने अंश का? कोण 100 अंश। अब आप यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण बी दोनों का जो मान आया है वह है 100 अंश, जबकि ये पूरा कोण नहीं बना, ये हाफ कोण बना है, तो ये 50 अंश आ चुका, तो ये भी 50 अंश हो जाएगा। तो दोनों कोणों का योग ही तो 100 अंश है। अब त्रिभुज, ये त्रिभुज बना पूरा, ये पूरा त्रिभुज, ये त्रिभुज है ए बी पी। अब P की वैल्यू पूछी है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का अंश कितना होता है? 180 अंश। अब 180 अंश में 100 अंश घटा दीजिए तो ये आ जाता है 80 अंश। कितना आ जाता है? 80 अंश। ये कोण P की वैल्यू आ जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन है। देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं वे मीटर में दे रखे हैं, सब मीटर में दे रखे हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जो ये परिधि दे रखी है, परिधि ये दी है 528 सेंटीमीटर, इसके मीटर बना लीजिए। अब आपको करना क्या है, 528 को 100 से भाग दे दीजिए। 100 से भाग क्यों दे रहे हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसे इससे भाग देते हैं तो ये 5.28 मीटर बन जाती है। तो परिधि कितनी बनी? 5.28 मीटर। अब आपको दिया क्या है, इसमें ऊंचाई दी है, ऊंचाई दी है 2 मीटर। अब मीटर परिधि भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई। तो इससे आपको करना क्या है, अब परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना है? 5.28 ये दिया है। इससे त्रिज्या निकाल लीजिए। जब त्रिज्या निकालेंगे तो 5.28 बटा 2 पाई नीचे आ जाएगा, 2 पाई। अब वैल्यू रख दीजिए। अब पाई की जब वैल्यू रखेंगे 22/7 तो 7 ऊपर चले जाएगा, तो 5.28 इंटू 7 ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? 2 गुना 22। अब काट दीजिए, 2 से काट लीजिए 5.28 को, तो 2 दूनी 4 पॉइंट लगा देंगे, 12 हो जाएंगे। 2 छिक 12 और 2 चौक 8, ये कटा। अब 7 की गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 2 सिल लगे, 7 छंग 42, 43, 44, 80 लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये आ चुका। पॉइंट लगा देंगे 2 स्थान पे, यानी कि 18
4 8 बटा 22 जैसे 22 से इसको मान काटते हैं ये कट जाता है 0.84 मीटर। ये क्या आई, त्रिज्या आई। अब यहाँ देखिए बेलन का आयतन निकालना है। अब आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रख दीजिए, पाई का मान या तो 22/7 कर लीजिए, 3.14 रख दीजिए, तो 3.14 रख कर लीजिए 14 से गुना आर कितनी है हमारी ये, तो ये 2 बार रखनी है 0.84 गुना 0.84 और गुना ऊंचाई कितनी है 2 मीटर। अब टोटल जैसे ही गुना करते हैं तो ये मान आ जाता है 4.4352 मीटर की 3। ये हमारा आंसर हो जाता है बेलन के आयतन का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है तो इसका आयतन मीटर की 3 में है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से आपको हल करना है। सबसे पहले देखिए लंबाई दी है एल, कितनी दी है 8 मीटर, इसको लिख दीजिए। चौड़ाई कितनी दी है यानी कि बी, ये दी है 6 मीटर, इसको भी लिख दीजिए। ऊंचाई नहीं दी है तो ऊंचाई अभी हमें एच मानकर रख लेनी है। इसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है ये दिया है इसका 194 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको करना क्या है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये हो जाएगा 194 बराबर यानी कि 2 लंबाई और गुना चौड़ाई प्लस इसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई फिर प्लस ऊंचाई और लंबाई, ये सूत्र हो गया। अब रख दीजिए वैल्यू 194 तो यहाँ पर है ही बराबर 2, एल की वैल्यू कितनी है 8 और बी कितनी है हमारी 6 प्लस बी कितनी फिर 6 और गुना एच अभी नहीं दी है इसमें, प्लस एच यहाँ नहीं दी है, लंबाई रख दीजिए 8। अब इसे हल कर लीजिए, यहाँ से इसे काट दीजिए 2 से, 2 8 16 2 नम 18, 2 नम 18 और 2 से 14, इधर तो 97 बार कटायो तो 97 इधर लिख देंगे तो ये आ जाएगा 8 छंग 48 अंदर आ चुका। अब ये हो जाएगा 6h प्लस 8h तो 8 और 6 14, तो इस 48 को इधर ले जाइए, माइनस के हो जाएंगे तो माइनस घटा देंगे इसमें से 97 में से, ये हो जाएंगे 8 से 14h। अब जैसे ही 97 में से 48 घटाते हैं ये बच जाते हैं 49। अब 49 इधर बच चुके और ये है 14h, बराबर में लिख देंगे 14h। अब जब h निकाल लेंगे h बराबर ये हो जाएगा 49/14 काट दीजिए। अभी जो कट जाएगा 7 सती 49 और 7 दूनी 14, जो हमारी ऊंचाई आ चुकी वे आई है 7/2। अब इसे ऊपर से रब कर लीजिए और निकालना क्या है इसमें, आयतन। क्या निकालना है इसमें, आयतन। अब घनाभ के आयतन का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। रख दीजिए, लंबाई दे रखी 8, चौड़ाई दे रखी 6 और ऊंचाई कितनी है ये 7/2। 2 चौक 8, ये 4 बार कट गया तो 4 गुना 6 गुना 7, टोटल गुना कर दीजिए। जैसे गुना करते हैं 168 मीटर की 3 आ जाता है, यही घनाभ का आयतन आ जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा पाइथागोरस तिर्क नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको किस तरीके से हल करना है। देखिए तिर्क जो होता है एक त्रिभुज में होता है। मान लीजिए एक त्रिभुज हमारे पास ये है। अब त्रिभुज में आपको मालूम है ये जो बड़ी भुजा होती है ये होती है कर्ण। कौन सी भुजा होती है, कर्ण। और नीचे होता है आधार जिस पर ये टिका हुआ होता है। और जो ये खड़ी हुई भुजा होती है ये होती है लंब। क्या होती है ये, लंब। अब इसमें यही चीज़ चेक करनी है, जो कर्ण का वर्ग होता है ये जो शेष 2 भुजा है लंब और आधार, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन चेक किया हमने 63 का वर्ग कर दिया, बड़ी भुजा यही है इसमें। इसके बाद 60 का वर्ग करेंगे और प्लस
इसमें 11 का वर्ग करेंगे। ये हमने लिख दिया, यानी कि ये छोटी भुजा है। अब बड़ी भुजा का जब वर्ग खोलते हैं 63 का, तो 3969 खुल जाता है, बराबर इसका 60 का वर्ग खुल जाता है 3600, 36 और प्लस 11 का वर्ग खुल जाता है 121। इधर क्या आ जाता है 3969 बराबर, अब इस मान को जोड़ देते हैं, ये आ जाता है 3721। अब ये देखिए ये 3969 है, ये 3721 है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एक अपनी सुविधा के लिए दूसरे ऑप्शन को चेक करके देख लीजिए। तो 17 का वर्ग किया, अब हम 17 का वर्ग करेंगे, इसके बाद 15 का भी वर्ग करेंगे। अब 15 का वर्ग भी हमने कर दिया, प्लस इसके बाद 8 है सेकंड ऑप्शन में। जैसे ही हम इसे खोलते हैं तो ये आ जाता है 289 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता है 225, 225 प्लस 8 का वर्ग होता है 64। अब इधर से जोड़ दीजिए, इधर तो 289 रहेगा। अब जैसे 225 में 64 जोड़ते हैं तो 289 आ जाता है। तो ये देखिए बराबर वैल्यू आ चुकी, तो इसका मतलब ये पाइथागोरस तिर्क है। अगले भी ऑप्शन हम चेक करके देख सकते हैं यदि हमारे पास टाइम है, नहीं तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें पाइथागोरस तिर्क नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी बहुफलक में फलकों की संख्या 8 तथा शीर्षों की संख्या 10 है, इसमें कितने किनारे होंगे। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरीके से हल करना है। ये आयलर सूत्र पे संबंधित क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है और किसी भी तरीके से क्वेश्चन घूम फिर कर आ जाता है। तो देखिए इसमें क्या दिए हैं, फलक दिए हैं इसमें 8 और किनारे हमें निकालने हैं, यानी कि ई की इसमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, ई किनारों की। और इसमें जो ये दिए हैं शीर्ष यानी कि वी, इसमें वी की वैल्यू दी है 10। तो आयलर सूत्र क्या कहता है, एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। ये आयलर सूत्र है, तो वैल्यू रख दीजिए इस सूत्र में। 8 तो रख देंगे हम फलक प्लस वी की वैल्यू कितनी है इसमें, ये दी है 10 माइनस ई बराबर 2। इधर से जब जोड़ेंगे ये 18 हो जाएंगे, माइनस ई बराबर 2। अब माइनस ई तो इधर रहेगा माइनस में ही, ये 18 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और प्लस 2 इसमें से घटा देंगे, प्लस के 2। जैसे हम घटाते हैं तो माइनस ई बराबर ये 16 बच जाते हैं माइनस के, यानी कि जब 18 में से 2 घटाएंगे प्लस के तो माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ई बराबर कितने आ जाएंगे 16। तो किनारों की संख्या कितनी आ चुकी है 16। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 अंश है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। अब देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरह हल करना है। योगफल जो होता है अंतःकोणों का योगफल बराबर होता है, ये हो जाता है सूत्र इसके लिए 2n - 4 इंटू 90 अंश, 90 अंश। तो कितना योग दिया है 1440, हम इधर लिख लेते हैं बराबर 2n - 4 इंटू 90। अब 90 से इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा 16 पर बराबर ये आ जाएगा 2n - 4। अब इसे खोल दीजिए तो 2n - 4 बराबर किसके, ये 16 के। इस 4 को इधर ले जाइए तो 2n बराबर 16 प्लस 4 प्लस के हो जाएंगे, तो ये 2n की वैल्यू निकल के आ गई बराबर 20। हमें निकालनी है भुजाओं की संख्या, यानी कि n निकालनी है। जब n निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 20/2 कर देंगे, तो 2 × 20। तो भुजाओं की जो संख्या निकल के आई वो आई है 10। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इससे आखिरी 15 क्वेश्चन की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर की 3 है, इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर की 2 में क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन ये होता है 1/3, कितना होता है 1/3। अब जो आयतन दिया है 2197 दिया है बराबर 1/3। जब हम एक घात निकाल लेंगे तो 2197 का घनमूल कर देंगे, क्या कर देंगे घनमूल। अब ये बराबर हो जाएगी हमारी, यानी कि 13 × 13 × 13, ये आ जाएगा घनमूल इसका, किसका 2197 का। तो ए बराबर हमारी क्या निकल के आ जाएगी, भुजा 13 आ जाएगी सेंटीमीटर। अब घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए सूत्र होता है 4a²।
अब वैल्यू रख दीजिए 4, ए की वैल्यू रखेंगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कर दीजिए गुना 4 गुना 13 गुना 13। जैसे ही टोटल गुना करते हैं ये आ जाता है 676, 676 सेंटीमीटर की 2, सेंटीमीटर की 2। ये इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।